नवाज मलिक जो कर रहा है ना, ये लफ्फाजी कर रहा है, लफ्फाजी कर रहा है। एक हिटलर का मिनिस्टर होता था गोबल्स, पब्लिसिटी मिनिस्टर, और वो कहता था कि एक झूठ को इतनी बार झूठ बोलो और इतने जोर से झूठ बोलो कि लोग समझ जाएं कि वो सच है। अरे कम से कम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में स्त्रियों की तरीके से स्त्रियों का आदर करना तो सीख लो। अरे नवाब, ये नवाबी के जमाने नहीं है, अब तेरा कोई हरम नहीं है। अपने हरम को देख, वो नहीं मिलने वाला तुझे वापस। तो किस मानसिकता से तुझे बोल रहा है? तेरी सरकार का मंत्री 100 करोड़ की उगाही करे, तेरी सरकार का नियुक्त पुलिस कमिश्नर आज भाग गया है। वो तेरी सरकार जिसको अपनी आंखों का सितारा बना के लाया था, वो इंस्पेक्टर कौन था? वो वागे, वो सचिन वाजे, वो जेल के अंदर बंद है। अरे भाई, क्या गुजरातियों ने परमवीर को अपॉइंट किया था कमिश्नर पुलिस का मुंबई का, कि सचिन वागे को गुजरात ने भेजा था? लेकिन इतना जरूर बता दे रहा हूं नवाब मलिक कि वो दिन दूर नहीं है जब तू अपने बाल नोचेगा और अपने कपड़े फाड़ेगा और मुंबई की सड़कों पे घूम रहा होगा। मैंने तो पहले दिन से कहा था, जिस दिन इसने अपनी ये लफ्फाजी बकवास शुरू की थी, कि नवाब मलिक की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत चहक रहा था ये नवाब, और जब असलियत खुल रही है तो इसे देना पड़ेगा हिसाब। तब देखूंगा कहां रह जाता है इसका नवाब का खिताब। किस तरीके से देखते हैं नवाब मलिक हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पर कोई सबूत नहीं है उनके पास? देखिए, पहली बात, खुलासा किसको कहते हैं? खुलासा उसको कहते हैं कि अगर किसी ने कोई अपराध किया हो और आपके पास उस अपराध को करने का सबूत हो और आप उस सबूत को जनता के सामने लाके आते। ये नवाज मलिक जो कर रहा है ना, ये लफ्फाजी कर रहा है, लफ्फाजी कर रहा है। एक हिटलर का मिनिस्टर होता था गोबल्स, पब्लिसिटी मिनिस्टर, और वो कहता था कि एक झूठ को इतनी बार झूठ बोलो और इतने जोर से झूठ बोलो कि लोग समझ जाएं कि वो सच है। और ये अब चिल्ला रहा है, रोज चिल्लाता है। कभी स्त्रियों के ऊपर इल्जाम लगाता है, कभी कपड़ों पे लगाता है, कभी घड़ी पे लगाता है। किसको छोड़ा है इसने? अरे कम से कम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में स्त्रियों की तरीके से स्त्रियों का आदर करना तो सीख लो। ये सीरिया का ISIS का इलाका नहीं है जो याजदी स्त्रियों को तुम जो मर्जी कर लो और उनको गुलाम बना लो। ये वही मानसिकता है कि स्त्रियों के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, उनकी बहन के ऊपर, समीर की जिस तरीके से बकवास करता है, उसके बाद उनके फडणवीस की पत्नी के ऊपर इसने बकवास की। अरे नवाब, ये नवाबी के जमाने नहीं है, अब तेरा कोई हरम नहीं है। अपने हरम को देख, वो नहीं मिलने वाला तुझे वापस। तो किस मानसिकता से तुझे बोल रहा है? बंबई को खत्म करने के लिए, मुंबई को, आर्थिक राजधानी है भारत की मुंबई, और ये नवाब उस साजिश का हिस्सा है। जो ये दाऊद और ये लोग कंट्रोल करते थे ना मुंबई को, उस पर रोक जब लगी, ये उस साजिश का हिस्सा है। हर चीज में ड्रग्स गुजरात से आते हैं। अरे ड्रग्स गुजरात में पैदा होते हैं, ड्रग्स पैदा होते हैं तेरे पाकिस्तान के यहां। अफगानिस्तान में तालिबान पैदा करता है, ISI भिजवाता है ड्रग्स को, और ड्रग्स का वास्ता आतंक के साथ है। वो जो मुंबई पे हमला करने आया था कसब, वो गुजरात से आया था। वो तेरे आकाओं ने भेजा था, ISI वालों ने, पाकिस्तान से। हर चीज गुजरात से आती है। तेरे दिमाग की ये सोच कहां से आ रही है? जब बटन दबाता है ना बाजवा या इमरान कटोरा खान वहां पे, तो तू यहां पे चहकता है। इतना बड़ा पारसा था तू, तो एक चीज का सबूत दे। मुझको किसी ने कागज भेज दिया, मुझ पे ये खबर आ गई, मुझ पे वो आ गई। अरे खुद तो तू उन आतंकियों की जमीनें खरीद रहा है,
भाई मुझे कोई 20 लाख रुपए में आधा एकड़ भी जमीन दिलवा दे, 1 कट्टा जमीन का दिलवा दे। कहां से हो रहा है ये हिसाब किताब? और देखिए इसका जो दिमाग है ना इस समय, वो पूरी तरह सठिया गया है। और सठिया क्यों गया है? कि अब इसको डर लगा हुआ है। तेरी सरकार का मंत्री 100 करोड़ की उगाही करे, तेरी सरकार का नियुक्त पुलिस कमिश्नर आज भाग गया है। वो तेरी सरकार जिसको अपनी आंखों का सितारा बना के लाया था, वो इंस्पेक्टर कौन था? वो वागे, वो सचिन वाजे, वो जेल के अंदर बंद है। अरे भाई क्या गुजरातियों ने परमवीर को अपॉइंट किया था कमिश्नर पुलिस का मुंबई का, कि सचिन वागे को गुजरात ने भेजा था? क्या तमाशाई बना रखा है इसने। इसी तरीके की बयानबाजी से अब दोनों पार्टियां किनारा करती हुई नजर आ रही हैं नवाब मलिक से, और जनता की तरफ से यही सवाल उठ रहा है क्या आगे चल के नवाब मलिक अपनी कुर्सी खो देंगे? क्या शरद पवार अपनी पार्टी में से निकालने वाले हैं नवाब मलिक को? क्योंकि आए दिन महाराष्ट्र में मीटिंग हो रही है जिसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है नवाब मलिक को। देखिए नवाब मलिक का क्या हाल होगा मैं बता दूं आपको। ये तो कहता था ना कि अर्नब जो है वो आत्महत्या कर लेगा, अर्नब तो गया। नवाब मलिक, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि तू आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि मैं किसी भी की जान देने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता दे रहा हूँ नवाब मलिक कि वो दिन दूर नहीं है जब तू अपने बाल नोचेगा और अपने कपड़े फाड़ेगा और मुंबई की सड़कों पे घूम रहा होगा। ये हाल होगा तेरा इस देश के अंदर। जिस तरीके से तू ये एजेंट बन के आईएसआई का और पाकिस्तान का खड़ा हुआ है महाराष्ट्र को बदनाम करने में और मुंबई को आर्थिक जो राजधानी है हमारी उसे ख़त्म करने में, तो तेरा ये हासिल हिंदुस्तानी करेंगे। नवाब मलिक की बेटी और दामाद की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को नोटिस थमा दिया गया है, लीगल नोटिस, जिसमें कह रहे हैं कि जो एलिगेशन दामाद यानी कि समीर खान के ऊपर लगाए कि उनके घर में चरस मिला था, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस माफ़ी मांगे या फिर 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा। अच्छा, ये और एक उगाही का तरीका निकाला है इसने। अब 5 करोड़ का देवेंद्र फडणवीस खुद जवाब देंगे, क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो बिना सबूत के नहीं दिया होगा। देवेंद्र फडणवीस खुद जवाब देंगे, मैं उस पर जवाब देने काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन किस किस पे मुकदमा करेंगे ये? अभी तो ये उन मुकदमों का जवाब दे दें जो 5 मुकदमे समीर वांकड़े के परिवार ने इनके ऊपर किए हैं, उनका तो जवाब दे दे तू। क्या सबूत है तेरे पास? अरे तू स्त्रियों की बेइज्जती करने निकला था, ये वीरांगनाएं तुझे देख लेंगी, तेरी सारी नवाबी बुला देंगी तुझे। अरे कोई किसी से इससे पूछे कि 5 टर्म से ये एमएलए है, जब ये पहली बार एमएलए पड़ा था तो इस पे कितना पैसा था? कंगाल था, बंगार क्या बोलते हैं। आज कितना पैसा है इसके पास? कहां से आया वो? हवा से उड़ के आ गया या आतंकी गिफ्ट करके चले गए इसको जो भाग के गए मुंबई से ब्लास्ट के बाद में, जिन्हें बताता है। मैं तो कहूंगा कि अब सीबीआई और एनआईए इसकी इंक्वायरी करे कि जो मुंबई की ब्लास्ट हुई थी क्या इसका उससे भी कोई संबंध था? मैं भी चार्ज लगा सकता हूं जैसे ये चार्ज लगा रहा है। भाई मुंबई की ब्लास्ट जो हुई थी उनमें कोई आंतरिक लोगों ने उनकी मदद की थी ना, तो आंतरिक मदद करने वालों में ये भी था क्या? मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं, जरा उसकी जांच करें एनआईए। मैंने तो पहले दिन से कहा था जिस दिन इसने अपनी ये लफाजी बकवास शुरू की थी कि नवाब मलिक की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत चहक रहा था ये नवाब, और जब असलियत खुल रही है तो इसे देना पड़ेगा हिसाब। तब देखूंगा कहां रह जाता है इसका नवाब का खिताब। कर ले जितनी करनी है इस नवाब को बकवास। नवाब मलिक अपने दामाद को लेकर खींच तो निकाल रहे हैं, समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को भी टारगेट कर रहे हैं। क्या इन सब चीज़ों का कोई जवाब मिल पाएगा नवाब मलिक को? क्योंकि नवाब मलिक से ही अब जवाब मांग रहे हैं वो लोग जिन पर एलिगेशन लगा रहे हैं नवाब मलिक लगातार। नहीं, ये खींच खाली दामाद की नहीं है, ये इतनी छोटी साजिश नहीं है। दामाद की होती ना तो ये पहले शुरू हो गया होता। ये खींच दामाद की नहीं है। ये जब बटन पीछे से दब रहा है, जिस अंडरवर्ल्ड के साथ इसके संबंध हैं, जिस आईएसआई के साथ इसके संबंध हैं, उनका जब बटन दबता है तब ये बोलता है।
समझे, ये इतना आसान नहीं है। दूसरा, इसको क्या दिक्कत है कि जैसे अनिल देशमुख 100 करोड़ की उगाही करता था, तो इन लोगों का भी हिस्सा क्या रहा उसमें। अब ये जो उगाही करते हैं, उगाही का तरीका तो सामने आ गया ना कि कितनी 3 एकड़ जमीन ली है, कितनी ली है, 20 लाख रुपए में, समझे। वो तो उगाही का तरीका समझ में आ गया कि एक तरीके से लीगल भी हो गई, कागज बन गए और उतने उस पर उगाही भी कर ली, वो सामने आ गया। तो ये उगाइयाँ इनकी बाहर ना निकलें। कितने करोड़ों की ज़मीन है इस पे? अरे इस पार्टी के मंत्री के पास 1400 करोड़ की बेनामी ज़मीनें मिली हैं, जायदाद मिली हैं अजीत पवार के पास में। दूसरा मंत्री अंदर बंद है बेल पे। तीसरा ये है पुलिस कमिश्नर इनका भागा फिर रहा है, इंस्पेक्टर जेल में है। ये क्या पार्टी है भाई? ये कैसी पार्टी बना रखी है शरद पवार ने? और अभी जब खुल खुल के सामने आएंगी ना, क्योंकि आज भारत की एजेंसियां स्वतंत्र होकर कार्य कर रही हैं। आज भारत की एजेंसियां पॉलिटिकल उस पर काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जो ये हथकंडे खुद करवाते थे, भाई आप देखिए ना कि मुंबई पुलिस, जब वो किस्सा हो रहा था साधुओं वाला और वो, तो ये कहते थे मुंबई पुलिस को काम करने दो। तो भाई आज एनसीबी भी काम कर रही थी ड्रग्स के अंदर, क्यों नहीं काम करने दिया इसमें तुमने उसको? क्यों अपनी एसआईटी बिठा दी और वो कर दी? क्योंकि घबरा गए तुम कि असलियत आ जाएगी बाहर। और जब केंद्रीय एजेंसीज इससे बाहर निकल करके स्वतंत्रता से काम कर रही हैं, तो इनको ये लगता है कि जैसे हम मुंबई पुलिस से काम कराते थे, जैसे हम मुंबई पुलिस की एसआईटी से काम कराते थे, वही ये केंद्र वाले करवाते हैं। और पूरे उसको छुपाने के लिए ड्रग्स की जो इनकी आमदनी, भाई किंगपिन कहाँ है ड्रग्स के? ये तो किंगपिन निकलेंगे ड्रग्स के, आप देखना।